व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी फिल्मों की जिंदगी को छोड़कर आम जिंदगी में आपको क्या चीज बहुत खुशी देती है? सोना। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही हूँ सिंस क्वाइट सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक अभी लॉस्ट फील कर रही हूँ। आई थिंक भट्ट साहब मेरी इस बात से रजामंद होंगे कि सक्सेस के साथ आता है एक अकेलापन। क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि आपको जो जो मिलता जा रहा है, पहला उसका पहली फोटो, पहला ऑटोग्राफ, पहली भीड़, पहला प्रीमियर, पहला ये, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर आप उसको काम में ढूंढते हैं। तो ये तो जर्नी है, इसको आप एंजॉय करिए। नमक का पानी पियो तो प्यास ज्यादा लगती है। वैसे पैसा जितना कमाओ उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है, फेम जितना पाओ उतना ज्यादा फेम की जरूरत महसूस होती है। तो इससे पेट भरता नहीं है, प्यास बढ़ती है। गाना किससे सीखा है? गाना? आपने गाना गाया? सरप्राइज है। हाँ, और ये ही डिडंट थिंक कि मैं गा पाऊंगी। You can sing. I don't think so. हाँ, because मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा ये क्या लिप सिंक कर रही है, क्या कर रही है, क्या ये म्यूजिक वीडियो है। मालूम पड़ा इसने गाना गाया है। हाँ, वो I don't think किसी से सीखा। भट्ट साहब बहुत अच्छा गाते हैं। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है, शाहीन भी बहुत अच्छा गाती है, गाती है। नानी भी अच्छा गाती है। नाना भी एक्चुअली। अरे सारे मतलब सब अपना ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं। एक गाना गुनगुना ना प्लीज, कोई भी गाना। हाँ, हो गया। हाउ वंडरफुल। यू नो आपकी खासियत क्या है? आप टिपिकल एक्ट्रेस नहीं हो। हाँ। और ये भगवान ना करे कि कभी आप ऐसे बनो। टिपिकल एक्ट्रेस क्या होता है? टिपिकल एक्ट्रेस होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा गाना गाओ तो आप कहती अभी तो मेरा गला आज ठीक नहीं है। तो मैंने भी किया आपने है। एकदम कहा कि कौन सा गाना गाऊं? अच्छा, हिंदुस्तान बॉम्बे में एक वर्ड है एंथू कटलेट। तो वो एंथू कटलेट की खासियत अभी भी आप में है। किसकी तरह आप ज्यादा? हु आर यू मोर लाइक? अपने पापा की तरह, अपनी मम्मी की तरह? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ, बट सो व्हाट आपने अपने पापा से क्या हासिल किया है? उनका विल पावर। अच्छा, उनका विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और जब उन्होंने आलू खाना बंद कर दिया। अच्छा, आपने आलू खाना बंद कर दिया? हाँ। क्या आप बात कर रहे हो? बिल्कुल बंद कर दिया। आपने आलू खाना कब बंद कर दिया भट्ट साहब? 7 साल हो गए। क्या बात, मैं गाली देने वाला था। 7 साल। आप ऐसे पूरी तरह से संत नहीं बन सकते हो। मुझे नहीं, आप संत बन गए हो। ये क्या मतलब? आप ज्ञान की बातें करते हो, आलू नहीं खाते हो, आइसक्रीम शुगर फ्री। पीपल हु ट्रैवल हाई ट्रैवल लाइट। आई नो भट्ट साहब, बट अच्छा ठीक है, मतलब और क्या? आलू तो, शराब तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज। आप पीती हैं कभी कभी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड, आई लव यू। ऐसा कभी हुआ कि आपको पीने के बाद चढ़ गई और आपने? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार चढ़ी है। ऐसा कोई सीन याद है आपको? डिस्क्लोज कर दूं अभी? हाँ, करो ना प्लीज। फैमिली शो है। फैमिली शो है, फैमिली वाले मेरे भी पीते हैं। अच्छा। अभी जितने भी हमारे दर्शक यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपना गिलास उठाया होगा, कहा होगा आलिया चीयर्स। आई थिंक हाउएवर ओल्ड यू आर, माँ बाप के सामने थोड़ी शर्म होगी, बिल्कुल। नो मैटर हाउ ओल्ड आई एम, नो मैटर हाउ लीगल इट इज, शर्म तो होगी। तो आई थिंक मम्मी स्टिल बहुत ओपन है कि कहीं पर यू हैड क्या पिया आज रात, क्या नहीं पिया। हमेशा एक बात की हमेशा ख्वाहिश होती है एक बेटी की कि उसको अपने पिता जैसा हस्बैंड चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ख्वाहिश नहीं है। सेंसिबल गर्ल। तो कैसा, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू लाइक? आई एम नॉट सेइंग हु डू यू लाइक, आई सेड व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू लाइक? Somebody who can make me laugh, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सबसे who I can be my utmost self with. क्योंकि मैं बहुत what's the word? बंद जाती है। हाँ, मैं क्लोज्ड किस्म की इंसान हूँ। I don't open up very easily. और जो मैं ओपन अप कर भी लेती हूँ तो मैं जल्दी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि you know he shouldn't know, she shouldn't know who I really am. Correct. थोड़ा I want to keep it आलिया myself. की जब जेन्युइन हंसी आप सुनो ना, तो इतना सुकून देती, जब ये हंसती तो फुल हार्टेडली हंसती। वाह। और भट्ट साहब, मुझे हमेशा लगता है कि जो इंसान, अगर आपको किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी हंसी को नोट करिए। जो इंसान खुल के हंसता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है। Oh, really? ये हमेशा
मेरा मापदंड किसी को पहचानने का ही है, जो ऐसे जो ऐसे हंसते हैं उनसे मैं दूर ही रहता हूँ। मैंने सुना कि किसी इवेंट में भट्ट साहब आपको बहुत अच्छा लगा था, जो कर्क डगलस के साथ भी हुआ था, माइकल डगलस ने, किसी ने आपको पहचाना था कि आप आलिया भट्ट के फादर हो। he doesn't like this. उन्होंने एकदम मुझे फोन किया था कि आलिया आई एम वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि सब मुझे आलिया भट्ट के फादर बोल रहे, महेश भट्ट नहीं, महेश भट्ट नहीं बोल रहे। he said I can't believe this is happening, I am depressed. और वो हंस रहे थे, अंदर से बहुत खुश थे ये इस बात वो से। हंस रहे थे। आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है किसी के कुछ बनने का, वो यही है कि उसके मेरे फादर बड़े अजीब से थे। मेरे फादर मेरे साथ कोई फैन फोटो खिंचाता था तो ही विल गेट इनटू दैट पिक्चर आल्सो। So cute. He will get into that picture, yes. भट्ट साहब, जब मैं कॉलेज में था तो मैं फिल्मों का तो हमेशा से शौक था। हमारे यहाँ बहुत शूटिंग्स हुआ करती थी। तो एक दिन मैंने देखा कि सामने से विनोद खन्ना साहब आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे हाथ मिला रहे थे। तो मैं भी भीड़ में अपना हाथ अंदर लेकर खड़ा था, मुझे नहीं पता। सडनली मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हाथ मिला रहा है। तो भीड़ घुस के मैं आ गया तो देखा विनोद खन्ना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे वो मुस्कुराहट, वो भीड़, वो समा, वो मौसम आज तक याद है और मुझे लगता है कि वो मेरा कुछ भी हो सकता है मोमेंट है। आपका कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? मेरी लाइन से 4 फ्लॉप्स आई हैं। अर्थ का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, प्लाजा, न्यू दिल्ली। फर्स्ट हाफ का रिएक्शन आउटस्टैंडिंग है। सेकंड हाफ के लास्ट 2 सीन पे डिसाइड होगा कि ये पिक्चर हिट है या सुपर फ्लॉप है, और महेश भट्ट बैक टू द पवेलियन या एक नई शुरुआत। और कैनॉट प्लेस में सेकंड हाफ शुरू होता है, मैं कैनॉट प्लेस के चक्कर काट रहा हूँ, धूप है, गर्मी है, डरता हुआ कांपता हुआ मैं वापस आता हूँ सिनेमा हॉल में, और बस लास्ट 2 सीन अब शुरू होने वाले हैं। और जो वो डिसाइसिव मोमेंट आता है जहां पर शबाना आजमी पूछती है अपने हस्बैंड से, जो उसको छोड़ के गया था किसी दूसरी औरत के लिए, कि एक बात बताओ इंदर, कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती और वापस आती, क्या तो मुझे कबूल करते? और वो कहता नहीं, एंड शी सेड गुड बाय इंदर। और फिर एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर लोअर स्टॉल से तालियां बजनी शुरू होती है और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरी पिक्चर हिट हो गई है। हिंदुस्तान के फ्रंट बेंचर्स ने इस पिक्चर को एक्सेप्ट किया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, कि कुछ भी हो सकता था। आलिया, आपकी जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? आई थिंक कुछ कुछ होता है देखने के बाद मैंने कहा था कि मुझे इस टाइप की फिल्म में काम करना है। तो जब उस टाइप की फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लॉन्च किया, तब मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। क्या बात है। यही एहसास मैं यहाँ उपस्थित हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं। अब आप सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, हमारी कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए मैं आप में से एक व्यक्ति को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, जो न केवल भट्ट साहब और आलिया से बातें करेंगे, बल्कि इन दोनों की पसंदीदा चीजें भी उन्हें गिफ्ट में दी जाएंगी। तो देखते हैं आप में से कौन है वो खुशनसीब। आलिया, आप निकालिए। अब आप पढ़िए उस शख्सियत का नाम। जमीला। जमीला, हाउ आर यू माय डियर? हाय, सिट। बैठिए। जमीला, कैसा महसूस कर रही हैं? I think this is my कुछ भी हो सकता है moment. दिस इज योर कुछ भी हो सकता है Yeah, मोमेंट। I really think. आपको आलिया अच्छी लगती है? बहुत। भट्ट साहब भी अच्छे लगते हैं हाँ, और मैं भी अच्छा लगता हूँ। आप मेरे डैडी के फेवरेट हो। और आपका? यार, ये मैं डैडी का फेवरेट बहुत होने लगा हूं। आलिया, आपको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे फेवरेट हो। आप मेरे फेवरेट हो। अरे टेक 2।
आप मेरे फेवरेट हो। जेन्युइन, टेक 3। आप मेरे फेवरेट हो। परफेक्ट। क्या पूछना चाहती हैं आप आलिया से? स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपका फर्स्ट ब्रेक था, तो आपको कैसा लगा? नहीं, पूरा रिपोर्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। जर्नलिस्ट बनना है? हाँ। वाओ। जर्नलिस्ट, आपका पहला इंटरव्यू, इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जर्नलिस्ट बन रहा है और पहला इंटरव्यू आलिया भट्ट और महेश भट्ट साहब के साथ। ओके, तो मुझे कैसा लगा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर शूटिंग शुरू होने से पहले, आई थिंक 5 दिन पहले, मैं पागल हो रही थी। मैं ये बोल रही थी अपने आप को, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल होने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू बी वन फिल्म वंडर, ये सारी चीजें आने लगी मेरे दिमाग में। और आई डोंट नो व्हाई उस टाइम पे क्राइसिस सिचुएशन में मुझे इनकी याद आ गई। तो मैंने कहा, पापा मैं कुछ हो रहा है, मैं कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस पहुंच गई तो ऑफिस में ये बैठे थे, इमरान हाशमी मेरे कजिन एक्टर बैठे थे, कुछ और लोग बैठे थे, आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडी एल्स। और उन्होंने कहा कि स्टैंड इन फ्रंट और जो भी महसूस हो रहा है अभी आपके दिल में, दिमाग में, टॉक, बात करो। तो मैं बात कर रही थी कि क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी और मुझे कुछ लहंगा पहनना था, तो मैं पेट के बारे में सोच रही थी, ये सब बोल रही थी, और जो मैं बात कर रही थी तो आंसू बाहर निकल रहे थे। तो आई थिंक इफ इट हैडंट बीन फॉर दैट, मैं एक नर्वस रेक होती, मैं पता नहीं क्या करती। बट जब वो हुआ, जब मैं सेट पे गई, तो हम लोग राधा तेरी चुनरी शूट कर रहे थे। अब राधा तेरी चुनरी इज व्हाट आई एम नोन एज टुडे। वो पूरा एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस की तरह था जो मैंने अभी नरेट किया। नर्वसनेस थी बट इट वाज माय लाइफ। भट्ट साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? आपने इतनी सारी फिल्म्स डायरेक्ट की है, कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बेटा, लम्हे होते हैं पिक्चरों में जो दिल के बहुत करीब होते हैं। पूरी फिल्म मुश्किल से किसी फिल्म मेकर को एक्सक्लूसिवली पसंद आती है। तो सारांश के बहुत सारे लम्हे हैं, जख्म के बहुत सारे लम्हे हैं, सड़क के हैं, हमें रही प्यार के हैं। ऐसा नहीं कि एक डिफाइनिंग सीन है जो मेरा सबसे फेवरेट सीन, ऐसा नहीं। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं तो आपने दोनों से पूछ लिए। चलिए, कुछ भी हो सकता है मोमेंट का एक और पहलू जोड़ दें आपकी जिंदगी के साथ। मेरे डैड को वेडनेसडे बहुत अच्छा लगता है, सो इफ यू कैन टेल हिम समथिंग। आपके पापा का नाम क्या है? सलीम। सलीम साहब, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, अपने प्रोफेशन में ये कामयाब होगी और मैं बहुत खुश हूँ आपसे सलीम साहब बात करते वक्त। और इनकी आंखों में आंसू आते आते रुकने, क्यों ऐसा लग रहा है? Why are you feeling like that? I think I'm starstruck. No. You're starstruck? ऐसा कुछ नहीं है। Don't cry. अच्छा, cry. Maybe it's good. आपने भी बताया ना। अच्छा, फिर रोना अच्छा होता है। रोना अच्छा होता है? अच्छा होता है, एक खुशी के आंसू। मैं तो रोने के चक्कर में भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, मुझे हर बात पे रोना आ जाता था। हाँ, मैं भी बहुत रोती हूँ। Should I also cry भी? तो मेरे मेकअप खराब हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मंजिल पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो जिसको आप कह सकें कुछ भी हो सकता है। Thank you so much, sir.